बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त भी है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ब्रॉडशीट है, इसके सरबरा कावे मौसवी ने जो अभी बयान दिया है, ये क्या है और इसके पीछे बहुत से सवालात ऐसे हैं जो पैदा होते हैं। और क्या ये बयान दिया गया या ये दिलवाया गया? इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो वक्त है, 22 साल बाद अगर एक सरबराह ऐसा बयान देता है, किसी कंपनी का सरबराह है, तो क्या ये कुछ समझ आने वाली बात है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कावे मौसवी जो है, ये ब्रॉडशीट कंपनी है, उसका सरबराह है। और ब्रॉडशीट कंपनी जो है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसे पाकिस्तान में नैब कहते हैं, इस तरह की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। इसकी ड्यूटी या इसकी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो ये होती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जिन लोगों के पैसे, अगर जिसे कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या ऐसे खुफिया अकाउंट किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, बैंकों में होते हैं, इदारों में होते हैं, तो ये कंपनी ब्रॉडशीट जो है उस मुल्क के सरबराह से रब्ता करती है और उसे ये कहती है जी कि हम आपके जो लूटी हुई दौलत दूसरे मुल्कों में आपके शख्सियात ने रखी हुई है, इसके हम सबूत आपको देंगे और इसकी जो डिटेल है वो हम आपको देंगे, इसके बदले में हम आपसे इतने पैसे लेंगे। यानी एक मायदा होता है। तो ब्रॉडशीट ने ये 1999 में मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ को ये बताया कि आपके मुल्क के जो शख्सियात हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी है, बाकी भी हैं, बेनज़ीर हो गए, आसिफ अली ज़रदारी हो गए, या कुछ और भी इस तरह से जो शख्सियात हैं, इनकी बहुत से जो दौलत है वो आपके मुल्क से लूट कर या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू दूसरे मुल्कों में है और उनकी हमारे पास तफसील मौजूद है। ये हम आपको बताएंगे और इस तरह से इसके बदले में हम आपसे इतने पैसे लेंगे। मुशर्रफ ने उस वक्त इनसे मायदा किया और ये कहा जी कि आप तहकीकात करके ये जो मियाँ बरादरान हैं, इनके हवाले से हमें डिटेल दीजिएगा कि इनके अकाउंट किस बैंक में, कौन कौन से बैंक में कितने कितने पैसे मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ से आगाज़ शुरू किया, तहकीकात की, चलता रहा सिलसिला। दरमियान में आके मेरे ख्याल में इनने कुछ पाकिस्तान पे केस भी किया था, जिसमें इन्होंने $31 मिलियन का केस किया था, जो मिसालियाती केस थे इंटरनेशनल अदालत में। वो ये कावे मौसवी जो है जीत गया था, इसको हर्जाने के तौर पे ये पैसे दिए गए थे। इसका ये केस ये था कि जी पाकिस्तान ने मुझसे जो वादा किया था या जो मायदा किया था कि इतने पैसे आपको देंगे, उसने उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं दिए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और इसने अब जाके ये बयान दिया कि जी मुझे 22 साल हो गए या 20 साल, 2 दहाइयाँ हो गई, मैं ये तहकीकात कर रहा हूँ और मुझे नवाज शरीफ के हवाले से किसी किस्म की कोई करप्शन या लूटी हुई दौलत किसी बैंक अकाउंट में इसका सबूत नहीं मिला। इसमें सोचने वाली बात है कि पहली बात तो ये है कि ये जो कावे मौसवी है, इसका ताल्लुक़ अमेरिका से है और इसका काम तो तहकीकात करना और इस तरह से था। पहली बात ये कि इसने फिर झूठ बोला। इसके जो माजी के बयान हैं जो टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, बहुत से क्लिप ऐसे हैं जो यूट्यूब पे और इस तरह से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। इसके अपने अल्फाज हैं कि जी नवाज शरीफ बहुत बड़ा करप्ट है, इसकी बहुत बड़ी दौलत जो है वो बैरून मुल्क मौजूद है और मैं इसके आपको सबूत दूँगा। और इसने ये कहा था कि इंतहाई यानी कि करप्शन करके वो ये पैसे लेके गया हुआ है और आज ये कह रहा है जी कि ऐसी कोई बात नहीं मिली। क्या ये एक कंपनी का सरबराह था और इसने आंखें बंद करके ये बयान दे दिया? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि 22 साल थोड़ी चीज़ नहीं होती, 20 साल थोड़ी चीज़ नहीं होती, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये क्या सोया हुआ था और अब जाके उठा है, जागा है और इसे जाके अब ये याद आई है कि मुझे कुछ नहीं मिला और ये करप्शन नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सरबराहान को भी, ये जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, उनको भी एक सोचना चाहिए कि यार इतने अरसे बाद कैसे ये बयान आज आ सकता है। तीसरा सवाल ये है कि उस वक्त आपके पास ऐसे क्या सबूत थे जब आपने केस किया, पाकिस्तान से $30 मिलियन भी आपने वसूल किए
इसी मद में कि जी मैं काम कर रहा हूँ और मुझे जो मेरी तनख्वाह है, ये जो मेरे साथ मायदा है वो नहीं दिया गया, वो तूने लिए, वो भी किस बेस पे लिए, यही कह के लिए कि जी वाकई जी इनकी करप्शन है और मैं इसके सबूत दूंगा। ये वक्त या ये बयान ऐसे इस वक्त में क्यों दिया गया, ये अभी और भी आएंगे, अभी और बहुत से ऐसे ऐसे बयानात आएंगे कि जिन्हें हम सुन के हैरान होंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ आज की जो हुकूमत है, इमरान खान है, इसके बुग़्ज़ में दिलवाया जा रहा है और ये बाकायदा प्लान है और इस प्लान के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि ये कहा जाए जी कि जो नवाज़ शरीफ हैं या इनकी किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ एंड शफाफ है। मुझे मैं सबसे ये सवाल करता हूँ, बहुत से ऐसे दोस्त जो अभी मेरी ये बात सुन रहे होंगे और वो सोचते होंगे कि शायद मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ या इमरान खान की बात कर रहा हूँ। बेशुमार इदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद हैं। अगर वाकई नवाज़ शरीफ ने या इसके बाकी जो साथी हैं इन्होंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की हुई, तो क्या ये अंधे हैं, क्या ये बिल्कुल पागल हैं कि इतना अरसा हो गया, केस भी किए हुए हैं, बाहर भी निकाले हुए हैं, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और पनामा में भी नाम आ रहा है, इनकी जो जितनी चीज़ें हैं वो सारी जा रही हैं और ये खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। और आज जाके किसी एक अमरीकी के बंदे से बयान दिलवा के तो ये एक क्लीन चिट ले लेना, ये भी समझ से बाहर है। इससे ये लगता ये है कि इमरान खान को हटाने के लिए ये ना सिर्फ प्लान अंदरूनी खाना किया जा रहा है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये तैयारियां हो चुकी थी और अब इस हवाले से बहुत से ऐसे लोग सामने आएंगे ये कह के ये बयान देकर कि हाँ जी अब सब कुछ सही है, कोई करप्शन नहीं है और 22 साल तक जो थे कोशिश की है फलां ने और उन्होंने ये बयान आखिर में दिया जी कि क्लीन चिट दे दी, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं हुई। अगर यही सिलसिला मुल्क में चलता रहा, इसी तरह हम अमेरिका जब चाहे उसकी कंपनी का एक बंदा उठे और वो आके पाकिस्तान की हुकूमत को दरख्वास्त दे कि जी आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको ये करप्शन फ़लाँ बंदे की निकलवा के देता हूँ या उसकी डिटेल देता हूँ, इसके बदले में इतने डॉलर मुझे दें, और पाकिस्तान की हुकूमत उसे मायदा कर ले और उसके बाद फिर 10-20 साल के बाद अरबों खरबों डॉलर रुपए पाकिस्तान के ज़ाया करने के बाद वो बंदा ये बयान दे दे कि नहीं जी अब आप हमारी पसंद के नहीं रहे और ये चीज़ सब झूठ थी। इस बेस पे ये कहना मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है और दिल व दिमाग किसी भी सूरत इस बात को, इस बयान को हज़म करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक प्लान है, तैयार किया जा रहा है, अभी आगे भी होगा। और ब्राड शीट, यानी मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ब्राड शीट के सरबराह काविम मौसूवी पे केस करना चाहिए। उससे झूठा जो बयान उसने दिया उसके बुनियाद पे इस पे केस करना चाहिए और वो तमाम पैसे जो उसने लिए हैं उसको डबल ट्रिपल करके हर्जाने के तौर पे वापस लेने चाहिए कि तुम्हारे पास सबूत नहीं थे, तुम्हें ये पता नहीं था, तो तूने हमारे साथ ये मायदा क्यों किया और किस बेस पे तूने ये फिर केस करके हमसे भी कहा जी कि ये चीज़ सही है और मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा, मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे। और इस सिलसिले में बिल्कुल हुकूमत को उसके ख़िलाफ़ केस करके तो इस सच को सच और झूठ को झूठ करना चाहिए। बहरहाल आज तो छुट्टी थी जिस वजह से कोई अपडेट उस तरह से नहीं आई और कल से एक सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने जो उनके फोर्स ही कहूँगा मैं, कमांडो है, उनको ये कह दिया जी कि कल से आप पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएँ 25 से, और उसके बाद असम्बली का इजलास भी है और साथ फिर अदम एतमाद की तहरीक का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। इस हालात को इस नौबत तक पहुँचाया जाएगा कि मुल्की हालात इतने ख़राब कर दिए जाएंगे कि या तो ये हुकूमत जाएगी या इसके बदले में कुछ और बंदोबस्त किया जाएगा। ये सब कुछ किया जा रहा है, प्री प्लान हो रहा है। किसी किस्म की कोई ये जो इत्तेहादी हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये जो माजी के हैं, ये जो मौजूदा हैं, ये कहना जी कि ये किसी मुल्क के लिए, किसी महंगाई के लिए, किसी आवाम के लिए, किसी की हमदर्दी के लिए आवाज़ उठाई है, सब झूठा हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खुदारा आप अगर सियासतदान जितने भी हैं, सियासी जमातें जितनी भी हैं, अगर आप सियासत मुल्क नहीं चला सकती तो प्लीज़ फिर डंडोरा भी ना पीटिएगा, फिर किसी और कुव्वत को आना है तो आने दें और किसी और तरह से अगर चला सकते हैं तो चलाएं, क्योंकि आम आदमी
किसी भी हवाले से। आप दूध की नहरें माजी में भी नहीं बही, कहीं कोई इस तरह से नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। सब ने अपने अपने मुफाद में अपनी अपनी तिजोरियाँ भरी और बाहर जाके बैंकों में पैसे भरे और वापस आकर फिर से सब फारा हो गए और अपने आप को अपोजिशन बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। देखते हैं आने वाले वक्त में कल परसों तरसों 2-4 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है, और इस सिलसिले में अदम एतमाद के हवाले से भी क्या डेवलपमेंट होती है, ये भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और कावे मौसवी साहब और ब्राडशीट के जो बयानात हैं, इस पे क्या डेवलपमेंट होती है, इस पे भी इंशाल्लाह जो अपडेट आएगी वो आपसे शेयर की जाएगी। तब तक के लिए इकबाल जंजुआ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई अपडेट